कहा है सत्संगत जब भी ग्रंथों के अंदर इंसान को कि इंसान तो नादानगी कर रहा है, तू अपने मूल की पहचान नहीं कर रहा। तू जिस कारण आया है फल कारण फूली बनराए, फल बया तो फूली बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान बया तो कर्मे नाश। जो तू कर्म कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये तेरा वक्त आ गया है। ये महात्माओं की आवाज तेरे कानों तक जा रही है, ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई प्राप्त मानुक दिलिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। कहते कि बाकी जितने काम तो मानुष देह में आकर कर रहा है, कौन से काम कर रहे हैं साधन? जरा बड़े ज्ञान पूर्वक श्रवण करें और मनन करें अपने मन के अंदर। निंद्रा, सो जाना, भोजन उदर पूर्ति कर लेनी, भोग संतानोत्पत्ति कर लेनी, भय बड़े जीवों से बड़े भय खा लेना, छोटे जीवों को भय दे देना। सत्संग ये चार कामों के अलावा इंसान कौन सा पांचवा काम कर रहा है? ये चार काम ही कर रहे हैं। और सत्संग महात्मा ने कहा निंद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु मूर्ख समान, पशुओं में और इंसानों में ये बराबरी है, कोई महत्ता नहीं है इंसान के अंदर अगर यही काम कर रहा है तो। निंद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु मूर्ख समान, ज्ञान अलग एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। इंसान की विशेषता है तो इसकी विवेक बुद्धि के कारण है, इसके अंदर ज्ञान, इसको सोची हो सकती है, ये जान सकता है कि इस सृष्टि के अंदर सत्य क्या है और झूठ क्या है। महात्मा ने इसका भी निर्णय किया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जो दिसे सो सगल बिना, बिनासे यूं बादल की छाया। कहते कि हे इंसान, तेरे को इन चम की आंखों से जो कुछ भी नजर आ रहा है सब कुछ मिट जाने वाला है। सत्संगत फ्रेजाइल करके कह दिया बाबा देव सिंह जी महाराज ने कि ये फ्रेजाइल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ ये फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहती है कांच की, जो एक ठनका लगने से टूट जाता है। और सत्संगत भगवान कृष्ण जी ने इसको वो मटकी का मक्खन का वो सत्संगत एक दृश्य दिखाते हुए, आज भी सत्संगत भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी होती है तो वो मटकी फोड़ी जाती है, वो मक्खन हांडी, लस्सी की हांडी फोड़ी जाती है। हजूर सच्चे पातशाह ने समझाया कि उसका भाव क्या था कि सत्संगत वो मटकी है, ये तन है, सत्संगत हमारा शरीर है। जरा सा ठनका वो ब्लेड सत्संगत ग्वालन सत्संगत वो लेकर जा रही हैं मधुबन की, गोविंद की नगरी की, वो लस्सी लेके जा रही है। से भगवान कृष्ण ब्लेड से वो उसको मारते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, वो जो छाछ है वो बह जाती है नीचे और माखन बच जाता है। माखन सत्संगत लेकर चले जाते हैं। वो उनको तो हमने उस समय माखन जोड़ कह दिया, वास्तव में सत्संगत वो हमें नसीहत दे रहे थे कि ये मेरा जो शरीर है ये एक दिन ऐसे ही ठनका लगने से टूट जाएगा, ये चला जाएगा। महात्मा समझाते हैं डड्डा डेरा ये नहीं, जहां डेरा था जान, कि ये तेरा असली ठिकाना नहीं है। ये ठनका लगने से एक पल में बिसर जाएगा, ये सत्संगत शरीर चला जाएगा। जो असल है, जो मक्खन है इसके अंदर, मटके के अंदर, वो आत्मा है। और सत्संगत आत्म परमात्म एको करे, गुरु प्रसादी कबू न मरे। ये गुरु का सत्संग कृष्णा होता है। गुरु की कमाल होती है कि जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, ये बिरध स्वामी संदा। गुरु का सत्संग ऐसा बिरध होता है कि जो भी इनकी शरण में आ जाता है उसको सत्संग अपने रमे राम मूल से जोड़ देते हैं। आत्मा को, आत्मा जो अंदर मक्खन की न्यायी सत्संग इसके अंदर, ये मटके के अंदर टिकी हुई है। मटका तो फूट गया पर सत्संग आत्मा कहाँ जाएगी, यही पता करने के लिए सत्संग, ये सत्संग, ये समागमों के आयोजन होते हैं।
जैसे महात्मा ने कहा कि सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सत्संग सुत कहते हैं बच्चे को, बेटे को, तारा कहते हैं पत्नी को, सुत तारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं धन पदार्थों को। ये तीनों चीजें तो कहते हैं पापी से पापी इंसान है, चाहे वो कौड़ा राक्षस है, चाहे भूमिया चोर है, सज्जन ठग है, गनका पापन है, अजबर पापी है, सत्संगत मंगली मार डाकू है, रावण है, कंस है, दुर्योधन है, हिरण्यकश्यप है, सबके घर में थी सत्संगत। पुत्र भी थे, पत्नी भी थी, धन पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। 1 लाख मुंह 1.25 लाख नाती, तिस रावण कर दिया ना बाती। कोई सत्संगत रावण कोई मामूली आदमी था, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, महान प्रचंड पंडित। हिरण्यकश्यप कोई मामूली आदमी नहीं था, सत्संगत था। इतना उम्र सत्संगत ब्रह्मा जी की भक्ति करी, ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए, पूछते हैं मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांग ली कि ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना जानवर से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक है। वो जानते थे कि जिसने जन्म दिया उसको मारने के भी बड़े तरीके आते हैं। वो मूर्ख अपनी 5-7 बातों को कह के तो समझ लिया कि मैं अमर हो गया हूँ। वो छोटा प्रहलाद रूप में उसके घर में ही बच्चा पैदा कर दिया निरंकार ने, जो भगत पैदा हुआ, उसी ने ही पिता को मानने से इनकार कर दिया। सत्संगत वही कहता है जल भी राम, थल भी राम, ऐसी राम ओसी भी राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। अभी महात्मा ने जिक्र किया कि उसको वो सत्संगत जो बर्तन बनाने वाली मिट्टी के, वो सत्संगत वो कुम्हारन के से वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि जिसने कहा कि बिल्ली के बच्चे आवी में चले गए हैं हांडी के अंदर, और मैं आवी को आग लगा बैठी हूँ और राम का सिमरन कर रही है। तो भगत प्रहलाद पूछता है माता, राम तो मेरा पिता है, हिरण्यकश्यप है, वो परमात्मा है, तू किसका सिमरन कर रही है? कहती नहीं, मैं राम का सिमरन कर रही हूँ जो कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। वही इनकी रक्षा करता है, जिसने इनको बनाया है वही इनकी पालना कर रहा है, वही इनकी रक्षा करेगा। कहा कि जब आवी खोलना, कब आवी खोलेगी? 15 दिन के बाद खोलूंगी। जब आवी खोलना तो मेरे को बुला लेना। सत्संग बुलाया गया भगत प्रहलाद को, आवी खोली तो लास्ट में 2 मटके पड़े जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे गए हैं। वो सत्संग वहां तक इसने आग ही नहीं पहुंचने दी, यूं के त्यों कच्चे के कच्चे मटके सत्संग 15 दिन के बाद बाहर निकाले, बिल्ली के बच्चे दौड़कर भाग गए। भगत प्रहलाद को यकीन आ गया कि वाकई जल भी राम, थल भी राम, है भी राम, ओसी भी राम। तो सत्संगत वही परमात्मा, ये हमारे हाजरा हजूर है। जितना करीब खुदा है मेरे, उतना करीब न कोई, लेकिन नजर उन्हीं को आए जिन पे रहमत होए, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। बिन देखे मन मानता नहीं है, बिन माने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, तो बिन भक्ति मेरा पार नहीं। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति भूल न होवे, जो करता पछताता है। सत्संग भगत कबीर जी ने भक्ति करी तो कहा, कबीर गुर की भगत कर, तज मिथ्या रस चोज, बार बार न पाइए मानुष जन्म की मौज। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा, सतगुरु की भक्ति करता जो निरंकार के सोले गाता है, रब उसके अंदर आ बसता है, वो रब के भीतर समाता है। वो सत्संगत रब उसके अंदर आ जाता है और वो रब के अंदर समाता है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बिन सेओ कुंभ जल जले समायो, एकत मिले जानी। हमारे तो गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, दीनी अमर निशानी। ये अमर निशानी सत्संगत सतगुरु से प्राप्त होती है। ये कौन है, रब कैसा है, यहाँ भी सत्संगत